गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे पहले कि विदेशी कंपनियों में या यूरोपीय कंपनियों में आने का क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, ये ब्रिटेन के निवासी हैं, और ये फिर अंत में डेन आते हैं। और सबसे पहले देखिए, यहाँ सबसे पहले 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्रारंभ होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में होता है। तो 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में बिहार के 16 व्यापार पर डच कंपनियों का या व्यापारियों का प्रभुत्व था। ठीक है, आगे देखते हैं अब एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुर्तगाल के बारे में या पुर्तगाली कंपनियों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इनका आगमन होता है, यानी पुर्तगालियों का व्यापारिक कंपनी के रूप में सबसे पहले बिहार में आगमन होता है। और उसके बाद इनका व्यापार मार्ग अगर देखा जाए तो ये हुगली से पटना तक नाव के द्वारा आते थे, और पटना से ये क्या ले जाते थे? सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि इसमें शामिल थे। दूसरी जो व्यापारिक कंपनी थी वो डच थी, और ये डच कहाँ के निवासी होते हैं? हॉलैंड के या नीदरलैंड के। अब डच के बारे में देखें कि तो पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया है, और वो भी देखिए व्यवस्थित व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं ये लोग। और ये 1632 ईस्वी में पटना में जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है वर्तमान में, वहीं पर इनकी कंपनी या फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये व्यापार करते थे किस चीज़ का? सूती वस्त्र और सोरा का। आगे देखते हैं कि जो तीसरी जो कंपनी है बिहार में आने वाली, वो अंग्रेजी कंपनी थी, और ये प्रथम व्यापारिक केंद्र इनका जो था 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया। हालांकि 1621 में ही ये बंद हो गया। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो 1620 ईस्वी में स्थापित पहला जो व्यापारिक केंद्र था वो क्या हुआ? असफल रहा। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पटना के आलमगंज में पहला जो 1620 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र था स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा। अगला है कि 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों का सफल व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया जाता है। और अंग्रेज एक यात्री है पीटर मुंडी, वो बिहार आया था कब? 1632 ईस्वी में, और उसने यहाँ से व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनियों को व्यापार करते हुए देखा, और इसी से प्रेरित होकर इसने यानी अंग्रेज़ों ने बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। इनके द्वारा स्थापित जो फैक्ट्री है कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, वर्तमान में गुलजार बाग एक जगह है पटना में, तो वहीं पर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय है, तो वहीं पर इनके द्वारा स्थापित जो है फैक्ट्री किया गया था। चलिए, अंतिम जो कंपनी है डेन है या डेनिश है। तो देखिए, डेनिश कंपनी कब स्थापित किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। ये पटना सिटी के जो नेपाली कोठी है वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। अब चलिए एक थोड़ा सा ढांचा देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या स्थिति था। तो देखिए, सबसे पहले हम पुर्तगाली कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है पुर्तगाली कंपनी आती है, ये 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपनी स्थापित करती है केंद्र को। उसके बाद डच आते हैं। डचों के द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र जो है 1632 ईस्वी में, ब्रिटिश 1651 ईस्वी में, और जो डेनिश होते हैं या डेन होते हैं 1774 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं। तो ये है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ये डच वाला तो कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसे
ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।